बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेडिकल ऑफिसर्स या वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर। तो ये वीडियो उसके लिए पर्टिकुलरली बनने जा रही है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं और भी बल्कि हम वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें जो है वो कौन कौन से सवालात हो रहे हैं, कौन कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो जो है वो हम सारा डिस्कस करेंगे वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो आप सब जो है वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें ताकि जो हम एक ग्रुप बनाते हैं उसमें ये होगा कि ग्रुप डिस्कशंस होगी। लाइक अगर जिसका इंटरव्यू होगा जिस दिन, तो वो जो है वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करेगा। इसी तरह से जो है वो डेली के बेसिस पे होते रहेंगे क्योंकि 14th ऑफ अक्टूबर से शुरू हैं और ये मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक इंटरव्यूज़ चलते रहेंगे और बल्कि उससे भी ज़्यादा 1 महीना हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि वो इंटरव्यूज़ चलते रहेंगे ताकि आप जो है वो अपना एक्सपोजर वहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से एक्सपोजर है आपका और कौन कौन से सवालात हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो वो सारा भी एक जगह पे हम फिर कंपाइल भी करेंगे ताकि इसके लिए जो है वो सबके लिए जो है वो आसानी हो जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले याद रखें कि अब इस तरह से सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि हर पेपर में हर इंटरव्यू में ये सवाल हो रहा होता है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आपने जो है वो अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस आपका कहाँ है, कितना रहा है, आप जो बताएंगे ज़ाहिर सी बात है उसमें से फिर काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है वो हर एक चीज़ जो है वो प्रिपेयर करके जानी है ताकि जो है वो वहाँ पे आप जवाब दें और काउंटर क्वेश्चंस को भी आप जो है वो एड्रेस कर सकें। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्सपीरियंस के हवाले से अगर कोई कहीं पे अभी जॉब कर रहा है तो कौन से डिपार्टमेंट में कर रहा है, कौन से वार्ड में कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड फिर सवालात पूछते हैं। तो जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उस पे आपको अच्छे तरीके से जो ग्रिप होनी चाहिए और वहाँ उसमें से कौन से सवालात हो सकते हैं तो वो आप लाजमी देख के जाएं क्योंकि वो पहले शुरू ही वहीं से करते हैं कि आपने अच्छा इसमें क्या किया है और आप अभी उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास आई हैं, क्या नया सीखने को मिला है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी जो है वो इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा, यहाँ हाउस जॉब है तो हाउस जॉब से भी पूछ सकते हैं सवालात कि हाउस जॉब में आपने क्या किया था, आपने किन किन वार्ड्स में काम कर चुके हैं, ये सवालात होते हैं। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ हो गया। फिर एजुकेशन और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग किस किस डिपार्टमेंट में हुई है, किस किस फील्ड में हुई है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं तो इसको भी आपने देखना है। फिर इस तरह का कोई सवाल पूछ रहे होते हैं कि चैलेंजिंग केस आपके पास कोई ऐसा आया हो जो आपने हैंडल किया हो, तो आपने किस तरह से उसको रिजॉल्व किया था। तो ये भी अगर आपने अभी अभी किया है तो आप उस पर सोचें और वहाँ पे जो है वो फिर उसी के अकॉर्डिंगली जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये सवालात पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने लाजमी देखना है। उसके अलावा एक और भी मैं आपको बताऊं कि ये भी एक जनरल सवाल होता है कि आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाह रहे हैं। अगर कोई बता रहा है अभी कोई प्राइवेट में काम कर रहे हैं आप लोग, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाह रहे हैं, तो आपने उसका भी जवाब प्रिपेयर करके जाना है। फिर इसी तरह से है कि अगर हम आपको हायर करते हैं, ये सवालात इसमें नहीं लिखे हुए हैं, ये आपको मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन सवालात होते हैं कि अगर हम आपको हायर करते हैं तो व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू ब्रिंग इफ़ यू आर हायर्ड। तो रिफॉर्म्स आप कौन से लेके आओगे, कौन सी नई तब्दीली आप लेके आओगे, क्या या हॉस्पिटल के जो है वो शूज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे और आप आओगे और सही करवा सकते हो। तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो आपसे पूछी जाती हैं तो इसको भी आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास कि हाउ डू यू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज़। कि अगर मिसाल के तौर पे किसी की डेथ हो जाती है या कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो आप उसको कम्युनिकेट किस तरह से करोगे पेशेंट से, या जो है वो उनकी फैमिली से किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सवाल। इसी तरह से फिर ये होगा कि आपने जो है वो कोई आप टेल अस अबाउट अ चैलेंजिंग पेशेंट यू हैव हैड एंड हाउ यू सपोर्टेड देम। तो इस तरह से चैलेंजिंग पेशेंट भी आ जाते हैं तो आपने उसको किस तरह से सपोर्ट किया, उसको आपने किस तरह से हैंडल किया। फिर आप कोई ऐसी एग्जांपल बताएं कि मेडिकल इमरजेंसी आपके पास आ गई हो तो आपने उसको किस तरह से जो है वो हैंडल किया है, या कभी आई भी है या नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं।
फिर है हमारे पास के क्लिनिकल या जो है वो मेडिकल रिसर्च में आपने कितना पार्टिसिपेट किया है, आया किया भी है या नहीं किया, किया है तो उसमें आपका रोल क्या था और किस पे आपने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये भी आपको पता होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर अगर आप जो है वो कोई चीज़ डायग्नोस कर रहे हो, आपने किसी की रिपोर्ट को आपने जो है वो किस तरह से उसको एनालाइज करोगे या पेशेंट को किस तरह से आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे या असेस करोगे। तो ये भी जो एक जनरल सवाल में से एक सवाल ये भी होता है। फिर हमारे पास है कि डिस्कस योर एक्सपीरियंस विथ फार्माकोलॉजी इंक्लूडिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रग इंटरेक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। कि आपके पास मिसाल के तौर पे मतलब फार्माकोलॉजी फार्मा से रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, ड्रग फूड इंटरेक्शन होता है। तो ये जो है वो आपने किस तरह से जो है वो ड्रग देनी है या मेडिसिन देनी है, और अगर दोगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और उससे आप किस तरह से बच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सवाल क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं जो कि जनरल सवाल हैं और काफ़ी सारे लोगों को ये सवालात ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको लाजमी देख के जाइएगा। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अगेन मैं आपसे यही बोलूँगा कि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम ताकि ग्रुप बनाएं जिसमें जो है वो सारी चीज़ें इसकी अब की बार जो सवालात अगर होंगे तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा उस ग्रुप में रहना। तो आप मैसेज कीजिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।